नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जो बनी अखबारों की सुर्खियां और जिनका है आपसे सरोकार। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की उस खबर से जो पिछले कई दिनों से अखबारों की सुर्खियां बनी है, लेकिन इस बार ये सुर्खियां बिजली विभाग के एक अफसर की एक दूसरे अफसर को किए गए पूर्व अफसर को किए गए फोन की वायरल रिकॉर्डिंग से है, जिसमें एक जिले के अफसर अपने आप को बीजेपी के नेता, कांग्रेस और तमाम बड़े नेताओं का रिश्तेदार बताकर जो शिकायतकर्ता रिटायर्ड अधिकारी है उसको हनक में लेने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, बिजली विभाग से अगर कोई शिकायत है तो कंट्रोल रूम पे शिकायत करिए, हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करिए, और आप मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे एक समधी हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, मौजूदा बीजेपी सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो मेरे बहुत पुराने याराना है उनसे, और विपक्षी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के जो सांसद हैं, जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं अपने विवादित बयान के चलते, वो उनके समधी हैं, रिश्तेदार हैं। तो ये तमाम रिश्तेदारियां गिनाते हुए उस अफसर ने एक रिटायर्ड अफसर को हिदायत दी कि पुलिस विभाग हेल्पलाइन में शिकायत की जाए। मामला जब अफसरों तक पहुंचा तो अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया। बिजली नहीं आने की शिकायत तो सुनी नहीं, नेताओं संग अपने रिश्ते गिनाने लगे, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर खुद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किया। उन्होंने ये एक ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि किस तरीके की अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल ए के शर्मा अब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर विभाग को ठीक करने में लगे हैं। बीते कई सालों से नगर विकास भी है, बिजली विभाग, लेकिन जब जब बिजली की किल्लत होती है सारा ठीक रहा ए के शर्मा पर फोड़ दिया जाता है। ए के शर्मा है, अधिकारी हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, नेता हैं, पैराशूट लैंडिंग वाले नेता हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, जन समस्याओं से अधिकारी की तरह चला रहे हैं। लेकिन विभाग में क्या चल रहा था, अफसरशाही इस मंत्री के ऊपर किस तरीके से हावी थे, अब इस पर चूंकि ए के शर्मा समझ गए कि अब तो सिर्फ पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब इज्जत उनकी जा रही है, साख पर उनके बट्टा लग रहा है। तो पहले उन्होंने अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभाग के प्रमुख सचिव को कहा कि अब हम कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटी का विभाग है, तो जो पैसा नहीं देगा तो हम उसको बिजली नहीं देंगे, और जो बिजली विभाग में गड़बड़ियां हैं, चाहे ओवर रीडिंग की हो और तमाम जगहों पर ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद भी आपूर्ति नहीं कई दिनों तक शुरू हो पाती है, तो ये तमाम गड़बड़ियां हैं, तो इसके लिए अब हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा लगातार अपने विभाग के अफसरों को ही सोशल मीडिया और मीडिया पर जाकर के दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कड़ी में बस्ती के अधीक्षण अभियंता का एक ऑडियो उनको मिला, उन्होंने पोस्ट किया और बताने की कोशिश की कि किस तरीके से विभाग के अफसर मनमानी कर रहे हैं और एक तरीके से मंत्री जी बेबस हैं। बहरहाल इसके बाद अगली खबर है, कल हुई आरओ की भर्ती परीक्षा की। ये परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये परीक्षा का पेपर लीक हुआ था 1.5 साल पहले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लिहाजा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी ये परीक्षा संपन्न कराना चुनौती थी। बहरहाल आरओ की भर्ती परीक्षा हो चुकी है और इस परीक्षा में 48% जो आया है कि 42% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा, यानी 58% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है परीक्षा। अब ये 58% अभ्यर्थियों ने क्यों छोड़ दी, उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है कि 58% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। अब वो पेपर लीक कराने वाले गैंग की धरपकड़ के बाद, सख्ती के बाद अभ्यर्थी जो बैकडोर से या दूसरे तरीके से भर्ती कराना चाहते वो लोग छोड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नौकरी मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको लगा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, वो लोग छोड़ दिए, उनको बेहतर नौकरी मिल गई, कुछ और धंधा पानी शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे कि परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे होंगे, कुछ लोग को कुछ और दिक्कतें रही होंगी,
विभाग या उन्होंने परीक्षा की तैयारी करना छोड़ दिया होगा पेपर लीक होने के बाद। लेकिन लबोलुआब यही है कि 58%, मतलब कि लगभग सिर्फ 2% रह गया था कि 60% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ रहे थे, तो 58% ने परीक्षा छोड़ दी। इसके बाद अगली खबर है धर्मांतरण की। धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अस्मिता ऑपरेशन शुरू किया है उसका असर दिखने लगा है। कुशीनगर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये वो लोग हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते, उनको लव जिहाद में फंसाते और उसके बाद उनको धर्मांतरण करने के लिए विवश करते। उनको लव जिहाद में फंसाने के बाद उनके वीडियो बनाए जाते और फिर वीडियो वायरल करने की कोशिश की जाती है। ऐसा एक मामला आया कुशीनगर में और पररौना कोतवाली में पुलिस को एक लड़की की गुमशुदगी की शिकायत मिली। उसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला लड़की कुशीनगर से अमृतसर चली गई। अमृतसर से उसको सकुशल बरामद किया गया। इसमें 2 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई। ये 2 महिलाओं की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है इस धर्मांतरण के गैंग में। ये जो भी हिंदू लड़कियां इस गैंग के ट्रैप में फंसती, लव जिहाद के जाल में फंसती, उनको ये ब्रेन वॉश करती, उनको बताती, उनसे बहस करती, उनको समझाने की कोशिश करती कि कैसे इस्लाम बेहतर है, कैसे इस्लाम में आकर के उनका फायदा होगा, जिंदगी बदल जाएगी। ये दोनों ही महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही एक मामला बहराइच का भी आया कि बहराइच में भी एक मारपीट की, हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज की थी कि 2 गुटों में मारपीट हुई, लेकिन जब एक दूसरे पक्ष ने तमाम सबूत दिए पुलिस को तो मामला खुल के आया कि धर्मांतरण गैंग का, कि बहराइच में कुछ लड़के ऐसे हैं जो एक ग्रुप बना करके एक हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनसे हिंदू नाम से मिलते हैं, फिर उनको अपने लव जिहाद में फंसाते हैं और लव जिहाद में फंसाने के बाद उनका धर्मांतरण करते हैं। ये मामला भी तब खुला जब एक हिंदू मौर्य परिवार की लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसके भाइयों ने देखा व्हाट्सएप चैट में वो ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप के बाद उन लड़कों से बातचीत की गई तो तमाम व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स मिले और इसके बाद ये मारपीट हुई। तो अब पुलिस का कहना है कि मारपीट की घटना थी। अभी ये जानकारी लव जिहाद की आई है कि इनके ये जो गैंग, जो मारपीट जिनके साथ हुई है, दोनों तरफ से FIR दर्ज हुई है। पुलिस कह रही है कि हम इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश की सियासत में उस गर्माहट की कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद दिल्ली में मॉनसून सत्र के दौरान एक दावत में जाते हैं, एक धार्मिक स्थल पर बैठते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पर सांसद डिम्पल यादव को लेकर एक मौलाना के द्वारा टिप्पणी की गई कि उनके कपड़ों को लेकर के, जिस पर समाजवादी पार्टी नाराज है। और आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली में एप्लीकेशन देगा कि इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। एक महिला सांसद के ऊपर जो टिप्पणी की गई वो अभद्र है, वो गलत है, मन को आहत करने वाली है। बहरहाल ये थी आज की वो खबरें जो बनी अखबार की सुर्खियां, जिनको जानना आपके लिए था जरूरी। तो यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।